दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम 100% सही है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। और आज का क्लास बेहद ही खास है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी पुराने हैं भाइयों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो के अंत में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया है? तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे से चैटिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? ठीक है, मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो क्या था वो? राजदूत था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, अमजद अली खां किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो कौन सा यंत्र बजाते हैं दोस्तों? बोलिएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोद, ठीक है। अगला प्रश्न है, अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक सभ्यता काल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा भाग जो है वो आवश्यक होता है, यानी कितने सदस्य चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग, ठीक है। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बी, पेरिस से, ठीक है। अगला प्रश्न है, H1N1 किनके द्वारा होता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। ये एक तरह से स्वाइन फ्लू बीमारी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु यानी वायरस द्वारा होती है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यह जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सेट आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, और हमारा हमेशा से यही प्रयत्न रहा है कि इस बार बिहार एसएससी को पार करवा देना है। तो चलिए आप लोग इससे जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का किसका जो प्रतीक है स्तूप? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ठीक है, दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो ये तो हर किसी को पता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 रत्न थे। और एक बात और बताना चाह रहे हैं हम आपसे कि आप कितने सही करते हैं, इस बात को आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि आपकी तैयारी जो है किस तरह से हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा आप लोग पहले एक बार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोचीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बैगनी प्रकाश के लैम्ब्डा का परास
नैनोमीटर में है। कितना नैनोमीटर में है दोस्तों? तो बैगनी की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 380 से 450 नैनोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने को क्या उपयोगी है, देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाशीय तंतु। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को। ठीक है, प्रश्न कहता है दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके माध्य दूरी R के बीच रिश्ता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है F इज इक्वल टू होता है G/m/m2/r²। ठीक है, तो डायरेक्टली 1/r² के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है, माने राजकीय जो फूल है वहाँ पे कौन से फूल को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा भाइयों, ऑप्शन नंबर बोलिएगा आप लोग एक बार। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, 4 किस्में हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में। ये मैक्सिमम लोगों को पता है दोस्तों, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इरूलस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है या फिर क्या था? ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हंगूल है। ठीक है, जो कि 1970 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हर किसी को पता है दोस्तों, ये जब प्रधानमंत्री मोदी जाए तब ये नीति आयोग आए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2015। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्दू। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जापान की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है बताइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायट। ठीक है, अगला प्रश्न है रियाल मुद्रा किस देश की है? इनमें से किस देश की है दोस्तों? तो इनमें से जो है रियाल वो सऊदी अरब की है। ठीक है, तो आप पूछिएगा रोमानिया का, तो रोमानिया का ल्यू होता है और पाकिस्तान का आपको पता है रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, क्या है रंग दोस्तों? तो आपको पता है रंग नीला है। ठीक है, प्रश्न कहता है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया था, तो कहाँ से? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा, बहुत ईजी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से। ठीक है, प्रश्न है मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की
आजमाइशी यात्रा दिल्ली और किस शहर के बीच की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आगरा। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस जो चली थी आपको पता ही है। अगला प्रश्न है कि किसका उपनाम द वॉल है? तो पता है हमारे क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़, जिनको द वॉल कहा गया था और अभी भी उसी नाम से प्रसिद्ध है वो। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो बताइएगा इसका आंसर सही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र जी। ठीक है, अगला प्रश्न है द ओडेसिटी ऑफ होप किसकी लिखी हुई रचना है? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ओबामा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के। ठीक है, अगला प्रश्न है समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? तो बताइएगा एडी का अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा एनो डोमिनी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को। ये हर किसी को पता है, महात्मा गांधी जी का एक तरह से निर्वाण दिवस था एक तरह से। अपने मोबाइल फ़ोन को ना पहुंच पाने का डर कहलाता है। ठीक है, यानी एक्सेस खोने का डर कहलाता है एक तरह से देखा जाए तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोमोफोबिया। अगला प्रश्न है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र यानी कि जो पिक्चर या फिर फिल्म है वो कौन सा था? तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पाथिर पांचाली। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये हर किसी को पता है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। प्रश्न है पंचतंत्र किसने लिखा? ठीक है, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो बताइए आयुर्वेदिक के जनक कौन थे एक तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये जो है ना गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर किसी को पता भी है, सब क्रिकेट से बहुत लगाव रखते हैं। तो इसका प्रारंभ 2008 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? ठीक है, तो ये मैक्सिमम लोग जानते हैं, जो नहीं जानते जान लीजिए आज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? ठीक है, गीला मतलब भीगा स्थान। तो इसका सही आंसर बोलिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोबाथ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। ठीक है, तो क्या है वो? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरा है। ठीक है, बोरा जो है एक तरह से ठंडी और शुष्क वायु है, उसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है वह नदी दिल्ली में है। तो कौन सी नदी दिल्ली में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप देख सकते हैं कितना नॉर्मल टाइप का पेपर था। तो इसी टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे जितने भी वीडियोस को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है इरावती नदी किस में जाकर मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सकता है क्या कहलाता है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीफ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह एक संग्रहित फल है, तो कौन सा है भाई इसमें से संग्रहित फल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहतूत। ठीक है, अगला प्रश्न है बज शहर यहाँ पर है, यानी कहाँ पर है दोस्तों? बताइएगा आप एक बार आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, प्रश्न कहता है एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है वो क्या है? ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए किसमें क्या क्या है। इसमें पहला तो घर्षण होगा, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, पहले स्थैतिक घर्षण, फिर काइनेटिक घर्षण, उसका बाद रोलिंग घर्षण होगा। ठीक, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बोलिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन निकोलसन। ठीक है, अगला प्रश्न है अंग्रेजों के भारत में राज्य काल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बेवल। अगला प्रश्न है कि एक लौह चुंबक पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रहिता के लिए यह सत्य है, तो क्या सत्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है अधिक होती है। ठीक है, क्या अधिक होती है? तो एक चुंबकीय पदार्थ के लिए जो है उसकी चुंबकीय सुग्रहिता है वो अधिक होती है। क्वेश्चन है सिद्धांत डेल पी डेल पाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है कण की किसी स्थिति और वेग का एक यथार्थ यानी एग्जैक्ट निर्धारण जो है कि बताता है, जो कि असंभव है। ठीक है, ये हुंस के नियम को उच्चतम गुणतम का नियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है C6H14 के कितने उपचक्रीय श्रृंखला समावयी संभव है? ठीक है दोस्तों, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़ा टफ आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 चक्रीय श्रृंखला जो है वो समावयी संभव है। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो और उनके बीच बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे तो क्या हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाइयों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं या फिर AB हो सकते हैं। यानी कि अगर माता पिता में ब्लड ग्रुप AB है तो उनके बच्चे पर या तो A ग्रुप आ सकता है या फिर B ग्रुप या फिर AB आ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी कौन सी चीज को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाइयों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन का। ठीक है, ग्लाइकोजन का सबसे पहले उपयोग करता है। अगला प्रश्न है यह एक प्रोटीन नहीं है, तो इनमें से कौन एक प्रोटीन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, आपको पता है लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। तो ये लिम्फोसाइट क्या है? तो ये लसिका में पाए जाने वाली कणिका जो है, मतलब एक तरह से ब्लड कार्पस्कल है। ठीक है, अगला प्रश्न है यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो कौन सा जो है ब्लड में नहीं पाया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर प्लस आयरन जो है वो प्लाज्मा में नहीं उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो किसकी है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना की। ठीक है, अगला प्रश्न है यह स्टेरॉइड्स स्रावित करता है, कौन स्टेरॉइड्स स्रावित करता है? तो इसका भी सही आंसर बताइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पाद करता है, तो कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को तो पावर हाउस कहा जाता है जो एनर्जी देता है। अगला प्रश्न है कि विषाणुओं में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो आरएनए या फिर डीएनए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है, तो कितने से कितने रेंज में होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 एंगस्ट्रोम से 10,000 एंगस्ट्रोम तक। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक जो है आप जो कर दीजिए कम से कम। ठीक है, लाइक हमें चाहिए दोस्तों।